नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। श्रीलंका के बिगड़े हालात अभी भी सुधर नहीं रहे हैं। अराजकता की स्थिति अब भी बरकरार है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एक सूचना के मुताबिक त्यागपत्र दे चुके हैं। हालांकि राष्ट्रपति के त्यागपत्र देने की पुष्टि फिलहाल अभी नहीं हो पाई है, लेकिन इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि उन्होंने रानिल विक्रमसिंघे को बाकायदा सूचित कर दिया है कि वो अपने पद से त्यागपत्र देंगे। स्थिति अभी भी सिर्फ और सिर्फ सेना के बल पर टिकी हुई है कि वहां पर अराजक स्थिति में एक देश के नागरिक सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि स्थिति सामान्य हो जाए। बहुत बड़ी बात है कि इस अराजक स्थिति में भी जो जनता सड़कों पर उतरी हुई है वो सिर्फ ये कह रही है कि सब कुछ वो सजो कर रखना चाहते हैं, वो कुछ भी ज्यादा नुकसान नहीं करना चाहते, क्योंकि इस देश की संपत्ति उनकी अपनी है। इस भीड़ की इतनी बड़ी सोच और ये विवेकशीलता निश्चित रूप से श्रीलंका के जनाक्रोश और जन आंदोलन की एक नई और बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो एविस्टा न्यूज के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या है वो स्थिति? सबसे बड़ी बात कि वहां की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से डामाडोल हो चुकी है, और दूसरी बात, इस डामाडोल स्थिति में सामरिक महत्व के इस समुद्री देश में क्या होंगे सुरक्षा के हालात, ये भी अब जानना बेहद जरूरी है। और इसीलिए इस संदर्भ में कि कैसे सुधरे श्रीलंका के आर्थिक आधार और साथ ही साथ उसके कि राजनीतिक हालात भी कैसे सुधरें, और साथ ही साथ वहां की सामरिक स्थिति को देखते हुए वहां की सुरक्षा और रक्षा व्यवस्था किस तरीके से चाक चौबंद हो कि श्रीलंका अपने पुराने स्थिति में लौटे। आज हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं, दो आर्थिक मामलों के जानकार और एक सामरिक मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो इस पर हर एक मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर ललन प्रसाद, जो जाने माने अर्थशास्त्री हैं, और राजेश पैनुली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो भी जाने माने अर्थशास्त्री हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो सामरिक मामलों के जानकार हैं और साथ ही साथ उसके राजनीतिक पहलुओं पर भी वो बात रखेंगे अपनी। सबसे पहले सवाल प्रोफेसर ललन प्रसाद जी से। श्रीलंका के हालात इसलिए बिगड़े क्योंकि आर्थिक स्थिति डमाडोल हो गई, पूरी तरीके से तहस नहस हो गई। इस स्थिति में आने के कारण और इस स्थिति को सुधारने की कोशिश फौरी तौर पर क्या करना होगा, जिसकी राह अभी किसी भी नेता को वहां के नहीं मिल पा रही है? देखिए, आर्थिक दृष्टि से तो इस समय श्रीलंका बहुत ही है। एक तो फॉरेन एक्सचेंज बहुत डाउन हो चुका है उनका, $50 मिलियन बचा हुआ है इस समय मई के महीने का जो रिपोर्ट था, और शायद अब तो और भी कम हो गया होगा। और जो श्रीलंका की इकानमी ज्यादातर आयात के ऊपर निर्भर है, खाने पीने की चीजें भी ज्यादातर आयात होती है वहाँ पर। उसके बाद गैस और एसेंशियल कमोडिटीज है, ज्यादातर उनका एक्सपोर्ट बेस्ड है। एक्सपोर्ट तो इनका जो ये डॉलर कमाते रहेंगे हैं, वो इनका टूरिज्म था बहुत बड़ा, लेकिन टूरिज्म इंडस्ट्री एकदम से डाउन हो चुकी है। और ये कोविड के पीरियड में 2 साल जो स्थिति रही, लेकिन थोड़ी सी पीछे की बात से हम शुरू करें तो इनकी इकानमी डाउन हुई है। एक तो जब काफी दिनों से श्रीलंका में गृह युद्ध रहा है और सिविल वार रहा है, जिसकी वजह से वहाँ की अर्थव्यवस्था चलने लग गई थी। उसके बाद फिर कोविड आ गया, और कोविड में 2 साल में तो लंका की इकानमी एकदम से ही डाउन हो गई, क्योंकि टूरिज्म सारा समाप्त हो गया। और जो फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज था थ्रू टूरिज्म, 10% से ज्यादा इनका जीडीपी का जो टूरिज्म से ही आता, वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया इनका। अच्छा, दूसरी जो बहुत बड़ी चीज लंका के सामने है, और मैं समझता हूँ कि और देशों के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है, ये regime अगर करप्ट हो जाए तो फिर इकानमी बहुत स्ट्रांग रहते हुए प्रोडक्टिविटी होते हुए भी सब होते हुए भी इकानमी डाउन हो जाएगी। और यही स्थिति श्रीलंका की हुई। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो चीन के साथ साइन किया था तो नया बंदरगाह बनाने के लिए, तो उसमें जो सेकंड फेज की जो उन्होंने वो इनवाइट टेंडर वो
इंटरनेशनल टेंडर इनवाइट ही नहीं किया जी। और डायरेक्ट चीन की 2 कंपनियों से नेगोशिएट किया। तो वहाँ की जनता में तो ये बात आम है कि रजीम इतना करप्ट हो चुका है और जो देश की दौलत है वो कुछ लोगों ने, जैसा आप जानते हैं कि एक ही परिवार के 6 लोग पूरा प्रशासन चला रहे हैं। उन्हीं में राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री भी हैं, होम मिनिस्टर भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं, सारे मंत्री। तो एक परिवार के हाथ में अगर आप सारा शासन दे देंगे देश का, तो उस देश की क्या स्थिति होगी कि लंका इसका जीता जागता प्रमाण। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है प्रोफेसर ललन प्रसाद जी आपने, और इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। एक ही परिवार का शासन उसने श्रीलंका को चौपट कर दिया, और बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं कि करप्ट रिज्यूम, ये रिजाइम, माफ करिएगा, करप्ट रिजाइम, और इसके कारण से ये स्थिति बनी है। कर्नल टीपीएस त्यागी के पास हम पहुंचते हैं। कर्नल सर, ये स्थिति जो बन चुकी है, श्रीलंका के हालात कैसे सुधरे? सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण श्रीलंका और भारत का पड़ोसी है। क्या कुछ ऐसा सुरक्षा की दृष्टिकोण से फौरी कदम उठाए जाने की दरकार है जिससे वहां पर कोई भी अस्थिर श्रीलंका की जो वस्तु स्थिति है वो स्थिरता की ओर आगे बढ़े? देखिए, ये सबके सामने है कि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति बहुत हो चुकी है। लेकिन बड़ी बात ये नहीं है कि आर्थिक स्थिति ध्वस्त हो गई। आर्थिक स्थिति और भी बहुत देशों की, ये क्या आवाज आ रही है? आर्थिक स्थिति और भी बहुत देशों की ध्वस्त हुई, लेकिन वे उससे निकल आए। श्रीलंका में कोई उम्मीद भी नहीं है कि आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। जो टूरिज्म था वो खत्म हो गया, चाहे कोरोना की वजह से, चाहे जंग के ऊपर लोगों के ऊपर जो परफॉर्मेंस हुआ उसकी वजह से, या फर्टिलाइजर के ऊपर प्रतिबंध लगाने की वजह से, या वहाँ के छोटा भाया राजा पक्षा के भ्रष्टाचार की वजह से, कारण कुछ भी ध्वस्त हो गई। अब ऐसे में अगर इंटरिम जो स्पीकर है उनको इंटरिम प्रेसिडेंट बना भी दिया जाए और नई सरकार आ भी जाए, तो नई सरकार के हाथ में क्या कोई जादू का डंडा है? लेकिन कोई प्रॉब्लम आदमी से बड़ी नहीं होती, इसका भी एक सॉल्यूशन, और जब ये सिचुएशन इमरजेंसी की है तो सॉल्यूशन भी इमरजेंसी का होगा। तो सॉल्यूशन है, मैं पहले बताता हूँ, वो ये है कि ये जो हमसन टोटा की डील हुई थी, ये हुई थी राजा पक्ष की वजह से। अब राजा पक्ष वहां से गायब है, अब अगर इस डील को कैंसिल कर दिया जाए, जरा सा समझना, हमसन टोटा से इंडिया का कन्याकुमारी केवल 240 नॉटिकल माइल दूर है। वहाँ पे चीन का होना हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो हमसन टोटा की डील को अगर कैंसिल कर दिया जाए, अब हम लोग कहेंगे अरे डील कैसे कैंसिल कर देंगे? अरे क्या जर्मनी में डील नहीं की थी रशिया से कि हम तुम पे अटैक नहीं करेंगे, लेकिन सेकंड रोमांस में कैंसिल कर दी? क्या चाइना ने थाईलैंड के साथ में डील नहीं की थी? मलक्का स्टेट का अल्टरनेटिव रूट ढूंढने के लिए कैनाल बनाऊंगा, मगर थाईलैंड ने कैंसिल कर दी। अगर ये डील कैंसिल हो जाती है और हिंदुस्तान को इन्वाइट किया जाता है, हिंदुस्तान ऑलरेडी $4 बिलियन श्रीलंका को दे चुका है। अब ये हम यहाँ कोई धर्मशाला खोले हुए नहीं बैठे हैं कि हम कहते ही हैं, हम इसमें प्रिवेंट को वहाँ हमसन टोटा की खास बात ये है कि वो इंडियन ओशन में है और वहाँ 70% दुनिया का व्यापार वहाँ से गुजरता है, और वहाँ जो हमसन टोटा में जहाज आएगा उसका 24 घंटे का टर्नओवर कम हो जाता है, यानी कि 24 घंटे का समय भी बचेगा और 24 घंटे में लगने वाला ईंधन भी बचेगा, यानी कि कितनी तेजी से, तुरंत गति से वहाँ की इकोनॉमी में एक बड़ा इफेक्ट आएगा। मैं यहाँ रोकूंगा सर, इतनी महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं जो सीधे इंडिया से कनेक्ट हो रहा है। मैं रोकूंगा सर कुछ देर के लिए आपको। हमसन टोटा के बाद, क्योंकि हमसन टोटा का पूरा डील कैंसिल किया जाए, ऐसे में आप जो कह रहे हैं इसके मायने सीधे यही है कि चीन को कुरेद दे इस समय श्रीलंका। क्या भारत ये स्थिति बनाएगा
या जो स्थिति बनी हुई है उसमें हम्बनटोटा डील को कैंसिल कर दिया जाए। हम आपको बता दें कि हम्बनटोटा बंदरगाह का डेवलपमेंट चीन कर रहा है और इसी की एवज में श्रीलंका को बहुत नुकसान पहुंचाया है। बहुत महत्वपूर्ण बात कर्नल टीपीएस त्यागी ने उठाई है। अब हम सीधे राजेश पैनुली जी के पास चलते हैं। राजेश जी, जैसा कि अभी प्रोफेसर ललन प्रसाद कह रहे थे और टीपीएस त्यागी जी ने उसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ओपन कर दिया है, चाइना का फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन हम सिर्फ ये मान रहे हैं कि कोरोना के कारण जो कॉन्सिक्वेंसेस बने हैं उसके कारण सब कुछ रह गया और वहां पर जो एक करप्ट शासन चल रहा है और एक ही परिवार का, उसके कारण। लेकिन ये माना जाना चाहिए कि चीन के हाथ में जिस तरीके से श्रीलंका खेला उसकी आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से ढह गई। आईएमएफ की शरण में जाना अब एकमात्र उपाय है और साथ ही साथ भारत जैसे कई देशों का साथ आना श्रीलंका के फिर से उठने के लिए बहुत जरूरी है। क्या ऐसे वो फैक्टर्स देखते हैं और क्या ऐसे वो फौरी उपाय आप देखते हैं जो श्रीलंका के लिए इस समय बेहद जरूरी है? मैं अपने पीसीआर सहयोगी से कहूंगा कि वो स्काइप की आवाज न लें, कुछ ऐसी समस्या आ रही। जी बोलते रहिए सर। हाँ, आप अपनी बात रखिए सर। उसके बाद फिर ऐड ऑन हुई कोविड के कारण से, और सबसे जो ज्यादा बुरी हालत थी अभी 2022 में हुई जब सरकार ने, श्रीलंका की सरकार ने 1948 में श्रीलंका बना, उसके बाद सबसे पहली बार ऐसा शायद विश्व में बहुत कम जगह पैसा हो पाता था जब कह दिया हम डेब्ट की भुगतान नहीं करेंगे। मतलब जो इंटरनेशनल डेब्ट है, जो सॉवरेनिटी बॉन्ड उसको कहते हैं। राजेश जी आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। हम अपने आईटी टीम से कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपके आवाज को बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएं। हम सीधे कर्नल टीपीएस त्यागी के पास चलते हैं। त्यागी सर, आप हम्बनटोटा की बात को आगे बढ़ा रहे थे, उसको और ज्यादा अच्छे तरीके से आप उसको एलेबोरेट करिए सर। कर्नल टीपीएस त्यागी सर जी, मैं कह रहा हूं कि हम्बनटोटा की बात को आप आगे बढ़ा रहे थे, कुछ आप सुझाव दे रहे थे कि वो उपाय पहले किए जाने चाहिए। आप उन बातों को आगे बढ़ाइए क्योंकि राजेश पैनुली जी की आवाज हम तक साफ तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। हम उनको फिर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सर। आप तब तक अपनी बात को आगे बढ़ाइए सर। दिवाकर साहब, आप अभी कह रहे थे, दिवाकर साहब मेरी आवाज आ रही है क्या? जी बिल्कुल अच्छी तरीके से, मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल। तो कोई बात नहीं। हाँ, दिवाकर साहब, आप ये कह रहे थे कि आईएमएफ के लोन ले, ये पता नहीं मैं ये प्लग लगा रहा हूँ तो आवाज, अभी आवाज आ रही है क्या? जी आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है मुझे। अभी आवाज आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल आ रही सर। अगर अभी आवाज आ रही है तो मैं बता दिया। हाँ आपकी आवाज आ रही है सर, आप बिना
देखिए, हमर कोटा की उनके साथ क्या अरेंजमेंट है, क्या एग्रीमेंट है, चाइना उनके बीच में क्या है, क्योंकि इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत बंधा हुआ होता है। कोई भी गवर्नमेंट अगर ऑल ऑफ सडन कम्युनिटी गवर्नमेंट डिनाई करने लग जाए कि मैं इस एग्रीमेंट को नहीं मानती, तो प्रैक्टिकली मुझे लगता है वो चीजें मुश्किल होती हैं। हमें कुछ चीजों के बारे में समझना होगा कि हमें इंटरनेशनल मार्केट। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, एक सेंटेंस सिर्फ, ये जो एग्रीमेंट है ये तोड़ने जी किया है जी अभी लंका को ये एग्रीमेंट तोड़ने पड़ेंगे। लंका ये दोनों पैर एक पैर यहाँ एक पैर चाइना में रख के तो नहीं बैठ सकता। बिल्कुल, आप दोनों कर्नल टीपीएस त्यागी और प्रोफेसर ललन प्रसाद जी, सबको वतन करता है। प्रोफेसर ललन प्रसाद जी, भारत सरकार को बड़ी सख्ती से काम करना पड़ेगा। मैं आप दोनों से ये कह रहा हूं कि श्रीलंका एग्रीमेंट तोड़ेगा अगर वहां कोई सरकार होगी। सरकार बनने की स्थिति ही नहीं बन पा रही है, क्योंकि अभी सरकार होगी किसकी, क्या मिलीजुली सरकार होगी, और उस सरकार के पास अगर ये अधिकार होंगे
कि वो चाइना को एक झटके में अपने से दूर हटाए और भारत के साथ जुड़े। जैसा कि आप दोनों कह रहे हैं कि भारत के साथ जुड़ना और भारत समय के और मौके को पहचान करके इस समय हम्बन टोटा को चीन से छीनने के लिए एग्रीमेंट के तहत ये बात करे कि भैया आप हमें दोगे तब हम आपको वो सहायता देंगे। बड़ा सवाल है कि क्या भारत उस तरह की सहायता पहुंचाने की स्थिति में होगा कि पुनर्संरचना की स्थिति में श्रीलंका आए, उसके लिए सब कुछ भारत उपलब्ध करा देगा या अपने साथ और मिल रहे देशों के साथ मिलकर के ये काम करेगा? राजेश जी, राजेश पैनुली जी को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है। टीपीएस त्यागी सर, आपसे ये सवाल है, क्या भारत इस स्थिति में है? बिल्कुल भारत इस स्थिति में है। एक तो सर आगे जब चैनल पे दिखाएं तो ये आवाज जो पीछे के बैकग्राउंड में आ रही है ये तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक है जी। मैं बोलता हूँ, अगर आपको सुनाई पड़ रही है ना? मुझे तो सर पूरी बात सुनाई पड़ रही है आपकी। ओके अब मैं दो बात बोलता हूँ। पहली बात तो मैं ये बोलता हूँ कि जनता के सामने, लोगों के सामने सब कौन है, ना सरकार है, ना संविधान है, ना सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो जनता है। जनता ने श्रीलंका में दिखा दिया, वहाँ के प्रेसिडेंट हाउस में बैठ के यही जनता जिसकी समझ में आ गया है और जिसकी वजह से श्रीलंका में चाइनीज एम्बेसी अपने दरवाजे बंद करके और अपनी फ्रंट में कांप रहे हैं। अगर यही जनता चली जाती है हम्बन एयरपोर्ट पे, चाइना ही जाऊँ, तो पहली बात तो ये कि ये पॉसिबल है क्योंकि ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। नंबर 2, अगर हिंदुस्तान अब और ज्यादा मदद करता है श्रीलंका की, तो हमारे जैसे आदमी भारत की सरकार से पूछेंगे कि भाई साहब क्षमा, यातना, अतिथि सत्ता, सहनशीलता ये व्यक्तिगत चरित्र के हिस्से है, ये राष्ट्रीय चरित्र के हिस्से नहीं है। अगर पृथ्वीराज कपूर ने पहली बार में मोहम्मद गौरी को माफ न किया होता तो आज हिंदुस्तान का इतिहास अलग होता। तो जब राष्ट्र का सवाल हो उस समय व्यक्तिगत चरित्र की चीजों को बीच में नहीं लाया जाता। हम दयालुता दिखाते हुए उनको और मदद करते रहे। हमारे राष्ट्र का इंटरेस्ट ऐसा है कि हम मदद तो करें मगर मदद करने के बदले में हमने चाहते हैं, हमने बता दिया कि हम रोकना चाहते हैं। और दूसरा हमने ये भी बता दिया कि भाई इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये दरखास्त की जाए, ये अपील की जाए कि वो कितने फंड यूक्रेन में दे रहे हैं वहाँ के लोगों को मरने से बचाने के लिए, यहाँ के लोगों को मरने से बचाने के लिए उसका 5% भी अगर डाइवर्ट कर दे तो थोड़े से डॉलर के इंफ्लेशन से श्रीलंका उबर जाएगा और उसके बाद कोई यहाँ का सरकार काम करेगा। राजेश जी आप सहमत हैं? क्योंकि सर आपकी आवाज कनेक्ट नहीं हो पा रही है, लेकिन सर हम आपकी आवाज लेना चाहते हैं क्योंकि आप आर्थिक मामलों के जानकार हैं। क्या इस स्थिति में ये सब कुछ श्रीलंका कर पाएगा? अब आवाज आ रही है? जी आप बोलें। भूमिका निभाई कि आप अभी किस सरकार से बोलेंगे कि हम खैरात दे रहे हैं कि हम लोन दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास अभी टेक्निकली देखिए दो चीजें, इमोशनल चीज अलग है, टेक्निकलिटी में हम कुछ चीजों में टेक्निकलिटी में भी चलते हैं कि इंटरनेशनल जो चीजें होती है टेक्निकलिटी ये जो परेशानी हुई है राजेश जी मैं आपको बीच में सर रोकना चाहूंगा क्योंकि आपकी आवाज अब फिर एक बार डिस्कनेक्ट हो रही है। मैं आपको रोकना चाहूंगा और ये डिबेट यहीं समाप्त करने की दरख्वास्त करता हूं। माफी चाहता हूं क्योंकि कोई ऐसी समस्या आई है जिससे सभी आवाजें जो हैं वो डिस्कनेक्ट और कनेक्ट हो रही हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पक्ष इस आधे घंटे के दौरान आप तीनों ने रखा है
जिसमें कर्नल टीपीएस त्यागी ने कहा है कि गिव एंड टेक का समय अब आ गया है और हम्मन टोटा को चीन के चंगुल से छुड़ा लेना चाहिए और भारत को सहायता के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हम आपको पूरा इसका लबोलुआब बताते हैं कि जो कुछ भी चर्चा में बात आई, और जैसा कि आर्थिक मामलों के जानकार राजेश पैनोली और प्रोफेसर ललन प्रसाद ने कहा है कि हम अब खैरात के तौर पर नहीं बल्कि राजनीतिक प्रयासों से श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए वहां राजनीतिक प्रयास जो भी चल रहे हैं उसमें स्थिरता देने के साथ साथ जो भी सहायता दें उसकी एवज में हम श्रीलंका से ये कहें कि वो चाइना के प्रभाव से दूर हो, क्योंकि चाइना के प्रभाव से दूर होते ही कई ऐसी बातें हैं जिससे श्रीलंका मुक्त होगा और वहां की पुनर्संरचना फिर एक बार शुरू हो सकती है। क्या होगी स्थिति, इसके बारे में एवी स्टार न्यूज जरूर आपको बताएगा और इसका विश्लेषण भी करेगा, लेकिन आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।